सिलेंडर में ब्लास्ट की खबरें आपने कई बार देखी और सुनी होंगी, लेकिन ऐसा धमाका शायद ही कभी आपने देखा होगा जो झाबुआ में हुआ। मध्य प्रदेश के पेटलावद में हुए इस धमाके में मौत का आंकड़ा 90 तक जा पहुंचा है और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मृतकों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। घायलों का हालचाल जानने के लिए सीएम हॉस्पिटल भी गए, लेकिन जब वो वहां से निकले तो उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ा। सैकड़ों लोगों ने सीएम को घेर लिया। नौबत यहां तक आ गई कि सीएम को सड़क पर बैठकर लोगों की मांग सुननी पड़ी। पांच मिनट में झाबुआ में 2 बार लौटी मौत। पहले जिलेटिन ने ली जान, फिर सिलेंडर बन गया बम और देखते ही देखते लाशों के ढेर लग गए। पूरा झाबुआ मौत के मातम में डूब गया। सिलेंडर के सितम से पीएम से लेकर सीएम तक सहम गए। आज झाबुआ के पेटलावद में हुए सिलेंडर ब्लास्ट के 24 घंटे बाद मातम में डूबे परिवारों से मिलने और घटनास्थल का जायजा लेने सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री को मौके से 100 मीटर की दूरी पर ही लोगों ने घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोग पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगा रहे थे। मजबूर होकर सीएम शिवराज जमीन पर बैठ गए। लोगों ने सीएम से मांग की कि पीड़ित परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिले और 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। इसके अलावा आरोपी राजेंद्र कासवा को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। सीएम के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषी अफसरों को तुरंत सस्पेंड करने की भी मांग की। लोग अपनी मांग पर अड़ गए। मजबूर होकर सीएम ने लोगों के सामने सरेंडर किया। ये 2 लाख कोई सीमा नहीं है। अगर घायलों के इलाज के लिए 10 लाख की जरूरत पड़े तो वो भी व्यवस्था करेंगे और जो परिवार मृतक परिवार उनको ऐसी सहायता की आवश्यकता होगी। हम न केवल मुआवजा दे के बरी होंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है सरकारों में, चेक दो और फ्री हो जाओ। मैं चेक दे के भी फ्री नहीं होने वाला। उन परिवारों का काम कैसे चलेगा, रोजगार कैसे चलेगा, उसकी पूरी मैं चिंता करूंगा। कल सीएम शिवराज सिंह ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया था, जिसे भीड़ ने नाकाफी बताया। सीएम ने कहा कि जो भी दोषी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक भी चुप नहीं बैठेंगे। अपराधियों को पकड़ने का युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी। उठाए जाएंगे और उनको सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भीड़ के सामने ये भरोसा भी दिया कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस हादसे के दोषियों को सजा न मिल जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। इसके लिए वो हाई कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि किसी न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए। इसलिए मैंने मजिस्ट्रियल जांच की नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच तो करते हैं अधिकारीगण। मैंने न्यायिक जांच की का फैसला किया है कि जिसमें जज जांच करे, जो हाई कोर्ट तय करे और उसके बाद वो बताए कि इसका दोष ये है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक भी चुप नहीं बैठेंगे। झाबुआ हादसे में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत नहीं हुई होती अगर राजेंद्र कासवा की इमारत में जिलेटिन नहीं होता। शिवराज सिंह ने कहा कि एक तलाशी अभियान चलेगा। अवैध रूप से ऐसी सामग्री रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। व्यापक पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जाएगा। अगर और कहीं मुझे कुछ साथियों ने बताया है या और संदेह है कि कहीं कुछ ऐसे डिटोनेटर वगैरह हो सकते हैं और भारी कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान सुबह घायलों का हाल जानने अस्पताल भी पहुंचे। इसके बाद मृतकों के परिवारों से मिलने उनके घर गए, रिश्तेदारों को तसल्ली दी और उन्हें हर तरह की मदद करने का भरोसा दिया। पेटलावद के नया बस स्टैंड इलाके में शनिवार सुबह करीब 8:15 बजे एक होटल में ब्लास्ट हुआ। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही होटल से लगे यूरिया गोदाम में अवैध रूप से रखी जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर से जबरदस्त धमाके हुए। आसपास खड़े लोगों के चीथड़े उड़ गए। विस्फोट की चपेट में पास ही की एक चक्की, शोरूम, रेस्टोरेंट, ऑटो गैरेज भी आ गए। 3 मकान पूरी तरह ढह गए। जिस मकान में धमाका हुआ उसके मालिक गंगाराम और उसकी फैमिली के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये गोदाम राजेंद्र कासवा ने खाद बीज खरीदने के लिए किराए पर ले रखा था। गोविंद सिंह, न्यूज़ 24, झाबुआ।